मैं इसलिए चुप हूं कि झूठ मैं बोल नहीं सकता और सच कोई सुन नहीं सकता। सच यह है कि जो सब प्रतीत कर रहे हैं ये सब सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण से ही है, जो मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है। जितनी भी भ्रांतियां फैलाई गई हैं सिर्फ शैतान, होशियार, चालाक, कलाकार, शातिर, बदमाश, बुद्धि से बुद्धिमान हुए चंद अतीत की विभूतियों द्वारा ही फैलाई गई हैं। यथार्थ में कुछ है ही नहीं, खुद के अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है, जो सिर्फ एक व्यवसाय, धंधा, ढोंग, ड्रामा, भ्रम, पाखंड है। सिर्फ सरल सहज लोगों को प्रभावित, आकर्षित, भ्रमित कर इस्तेमाल करके प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग अर्जित करने के लिए करोड़ों कहानियां गढ़ी गई हैं, षड्यंत्रों के आधार पर अपने कथनों को स्पष्ट साफ सिद्ध करने के लिए, जिनका यथार्थ में कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। मैं 35 वर्ष के पल पल के गहन चिंतन मनन से बिल्कुल स्पष्ट साफ सिद्ध किया है कि अतीत की विभूतियों सा ढोंगी, पाखंडी, चालाक, कलाकार कोई हो ही नहीं सकता, जो अपने हित साधने हेतु प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग के लिए खुद को और रब शब्द का डर खौफ डालकर सिर्फ सरल सहज लोगों को प्रभावित, आकर्षित, भ्रमित करने हेतु इस्तेमाल किया है, जो सिर्फ एक अंधविश्वास, कट्टरता, एकमात्र कुप्रथा है। जीवित बुद्धि से बुद्धिमान होकर जो भी सोच समझ सकता है, निसंदेह उसका यथार्थ में कोई भी कभी भी तात्पर्य नहीं है। बुद्धि जीवन के लिए एक मुख्य आयाम है, जो हमेशा सर्वप्रथम स्वयं स्वार्थ तक ही सीमित है। दूसरा शब्द वस्तु, जीव, विज्ञान, ध्यान, ज्ञान सिर्फ एक स्रोत है। सिर्फ यही समझने के लिए अपने सांस और समय को संपूर्ण तौर पर खुद के स्थायी ठहराव में मौजूद रहा हूँ। यहाँ पर समय, सोच, विचार बिल्कुल नहीं है। अतीत और भविष्य खुद से भी निष्पक्ष हूँ। खुद को समझे बगैर निष्पक्षता आ ही नहीं सकती। निष्पक्षता के बिना अहम अंधकार से मुक्त हो ही नहीं सकता। बवो गुरुओं ने बहुत कुछ किया होता है, जैसे ब्रह्मचर्य, जप, तप, त्याग, वैराग्य, योग, साधना इत्यादि, सिर्फ समझा ही नहीं होता, इसलिए हमेशा अहंकार में ही रहते हैं, जो कृत संकल्प, विकल्प, सोच, विचार, चिंतन, मनन से ही उत्पन्न होता है। सिर्फ एक अहंकार ही खुद के होने का एहसास करवाता है, जो खुद को प्रभुत्व स्थापित करने का एक कारण है, जबकि इंसान प्रजाति में भी वही सब कुछ है जो शेष अन्य करोड़ों प्रजातियों में मौजूद है। शिवायागामी समझ के, बुद्धि के दृष्टिकोण में रहते हुए प्रत्येक बुद्धि के स्तर के अंतिम आयाम को भी बहुत ही करीब से गुजरा और समझा है। कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो अतीत की विभूतियों द्वारा वर्णित किया गया है ग्रंथ, पोथी, पुस्तकों में, वो सब झूठ है। मैं यथार्थ में हमेशा रहता हूँ। समस्त सृष्टि में जब से इंसान अस्तित्व में आया है, सिर्फ एक इकलौता मैं ही हूँ जो जीवित ही यथार्थ में हमेशा अपने वास्तविक परिचय के साथ अपने स्थायी ठहराव में अपने अनंत सूक्ष्म अक्ष में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। खुद को समझने के लिए बिल्कुल खुद ही खुद की बुद्धि का अस्तित्व ही समाप्त करना पड़ता है, जो समझ की सिर्फ एक संभावना का घटित होना संभव है। जैसे करोड़ों ब्रह्मांडों में सिर्फ एक सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह पृथ्वी पर जीवन का होना संभव है, सिर्फ अनंत वर्षों से घटित होने वाली घटना खरबों संभावनाओं के बाद। ऐसे ही मेरा खुद को समझना मेरे द्वारा कोई भी कृत संकल्प, विकल्प, सोच, विचार, चिंतन, मनन नहीं था। मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया है, ऐसा भी नहीं लगता कि कुछ शेष रहा है समस्त सृष्टि में करने को। बस सिर्फ ये संतुष्टि है कि जिस कारण सर्वश्रेष्ठ इंसान शरीर मिला था, सांस और समय को संपूर्ण तौर पर उसी एक कारण के लिए जीवित ही संभव यथार्थ में हूँ और समस्त सृष्टि को प्रत्यक्ष अपने दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, जो खुद का अस्तित्व खत्म करने के पश्चात ही संभव है, जिसमें एक पल पल की प्रत्येक घटना, सोच, विचार, चिंतन, मनन का समय अनुसार ही घटित होना ही प्रकृति द्वारा तय होता है। प्रकृति के निजाम में कोई भी कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हम इंसान हैं, सब कुछ हम में है जो दूसरी समस्त प्रजातियों में मौजूद है, कुछ भी अलग है ही नहीं। फिर अहम अहंकार किस चीज का है? सब कुछ अस्थायी तत्वों से निर्मित है। समस्त सृष्टि भी कुदरत द्वारा सौंपा गया एक नायाब तोहफा है। हमेशा कुदरत का शुक्र करना न भूलें। भीड़ का प्रवक्ता और भीड़ का हिस्सा दोनों ही अंधविश्वासी, कट्टर, सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण में एक विचारधारा का एक गिरोह होते हैं, जो अपने गिरोह की भीड़ की संख्या को बढ़ाने की होड़ की दौड़ के शिकार होते हैं, जो एक मानसिक तनाव है, जो विचरिक चिंतन मनन करने वाले हो ही नहीं सकते, जो सिर्फ किसी एक अतीत की विभूतियों द्वारा नियम, मर्यादा, परंपरा को, मान्यता को पुख्ता करने के लिए अनेक कहानियां गढ़ने में सक्षम चालाक होते हैं। इतने अधिक मंद बुद्धि होते हैं कि सामान्य व्यक्तित्व को ही नहीं जान समझ सकते। शेष आंतरिक जगत की बात तो बहुत दूर की बात है। रब, गुरु, परमार्थ सिर्फ एक व्यवसाय, धंधा, ढोंग,
ड्रामा भ्रम पाखंड है। ये नियम मर्यादा परंपरा है जो मैंने सिद्ध कर दिया है अपने ही गुरु से दीक्षा के उपरांत गुरु से ही असीम प्रेम करके, जो कहते थे जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है। वो कौन सी वस्तु है जो सरल सहज व्यक्ति को ही सामान्य व्यक्तित्व के साथ नहीं समझ सकती निष्पक्षता से, और कौन सा रब जो 35 वर्ष के असीम प्रेम की खबर मेरे ही गुरु तक ही नहीं पहुंचा सका, जबकि मैं इतना अधिक प्रेम में समर्पित था कि मैं अपना चेहरा स्वरूप बिल्कुल ही भूल गया हूं, और मेरे ही गुरु को खबर तक नहीं। खुद के लिए प्रभुत्व का दम भरने वाले सामान्य व्यक्ति की भांति शिकायतों को ही प्राथमिकता देते हुए मुझे प्रेम से नहीं डांट फटकार से ही सभगत करते थे, जबकि इसी डर खौफ के कारण ही मैं 1 वर्ष या उससे ही ज्यादा समय के पश्चात दर्शन करने जाता था। उंगली से इशारा करके दर्शन करने वाली पंक्ति से बाहर निकल देते थे। लोगों की शिकायतों के शिकार होने के कारण जो आम इंसान का दृष्टिकोण रखते हैं, उनके पास इंसान प्रजाति की प्रभुतत्व प्रलब्ध या विधाता होने का सिर्फ एक व्यवसाय धंधा ढोंग ड्रामा भ्रम पाखंड है, जो सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए ही पर्याप्त है, जो सिर्फ सरल सहज करोड़ों लोगों को रब गुरु परमार्थ के नाम पर उलझा कर अतीत की विभूतियों द्वारा संचालित आयोजित कार्यक्रम के आधार पर आधारित नियम मर्यादा परंपरा को संचालित कर रहे हैं, जो सिर्फ अंधविश्वास कट्टरता कुप्रथा को ही बढ़ावा दे रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ इंसान गुरु को समझ लिया, पर मेरा गुरु खुद के ही परिचय से अपरिचित है। खुद को समझ या खुद के परिचय के बाद कुछ शेष रहता ही नहीं समस्त सृष्टि में समझने को, क्योंकि खुद के अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में खुद के अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है, और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। फिर किसी की महिमा आलोचना का तो तात्पर्य ही नहीं है। अगर मेरा गुरु खुद के ही परिचय से परिचित होता तो कबीर परम सत्ता परम पुरुष की महिमा वर्णित क्यों करते, जो 17 वर्ष से लगातार दिन रात कर रहे हैं। प्रेम में इतनी ठोकरें मिलती या खानी पड़ती हैं कि खुद का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, और बुद्धि के दृष्टिकोण से यथार्थ में हमेशा के लिए रहता है। प्रेम गूंगा अंधा बहरा करता है, जिससे गहरी समझ आ जाती है और समस्त सृष्टि को प्रत्यक्ष समझने का दृष्टिकोण आ जाता है। समझ में अहंकार से मुक्त हो जाता है, अन्यथा और कोई भी विकल्प है ही नहीं कि अहंकार से मुक्त होने का। कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन से अहंकार का शिकार हो जाता है, मरते दम तक निकल ही नहीं पाता। सिर्फ एक व्यवसाय धंधा ढोंग ड्रामा भ्रम पाखंड है, जो सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए ही पर्याप्त है, जो सिर्फ सरल सहज करोड़ों लोगों को रब गुरु परमार्थ के नाम पर उलझा कर अतीत की विभूतियों द्वारा संचालित आयोजित कार्यक्रम के आधार पर आधारित नियम मर्यादा परंपरा को संचालित कर रहे हैं, जो सिर्फ अंधविश्वास कट्टरता कुप्रथा को ही बढ़ावा दे रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ इंसान गुरु को समझ लिया, पर मेरा गुरु खुद के ही परिचय से अपरिचित है। खुद को समझ या खुद के परिचय के बाद कुछ शेष रहता ही नहीं समस्त सृष्टि में समझने को, क्योंकि खुद के अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में खुद के अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है, और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। फिर किसी की महिमा आलोचना का तो तात्पर्य ही नहीं है। अगर मेरा गुरु खुद के ही परिचय से परिचित होता तो कबीर परम सत्ता परम पुरुष की महिमा वर्णित क्यों करते, जो 17 वर्ष से लगातार दिन रात कर रहे हैं। प्रेम में इतनी ठोकरें मिलती या खानी पड़ती हैं कि खुद का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, और बुद्धि के दृष्टिकोण से यथार्थ में हमेशा के लिए रहता है। प्रेम गूंगा अंधा बहरा करता है, जिससे गहरी समझ आ जाती है और समस्त सृष्टि को प्रत्यक्ष समझने का दृष्टिकोण आ जाता है। समझ में अहंकार से मुक्त हो जाता है, अन्यथा और कोई भी विकल्प है ही नहीं कि अहंकार से मुक्त होने का। कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन से अहंकार का शिकार हो जाता है, मरते दम तक निकल ही नहीं पाता। जिनसे सच बोलना सीखा था उनसे ही सच नहीं बोल सकते, सिर्फ उनकी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के चलते। जिनके प्रेम में खुद को मिटा दिया वो अस्थायी तत्वों को और लाखों की भीड़ के समूह का एक हिस्सा और प्रवक्त हैं। यौवन अवस्था में ही जिनका आधारित लक्ष्य ही खुद को समझने की प्राथमिकता था, वही खुद के परिचय से ही अपरिचित है। वृद्धावस्था में भी सिर्फ एक ब्रह्मचर्यकृत बुद्धि के दृष्टिकोण में ही है। खुद को समझने के लक्ष्य के स्थान पर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग उन अब मूल लक्ष्य बना हुआ है। जो एकांत में रहकर खुद को समझने का शौक रखते थे, वो खुद ही भीड़ों की भीड़ के चरवाहा बन के रह गए हैं। यथार्थ में कुछ है ही नहीं, दम भरने वाले बुद्धि के दृष्टिकोण में ही बुद्धि से बुद्धिमान होकर रह गए हैं।
सिर्फ अतीत की नियम मर्यादा परंपरा को मान्यता को नियमित पुख्ता करने की होड़ की दौड़ में खुद से आज भी इतने ही दूर हैं जितने युवा अवस्था में थे। कुछ ढूंढने के लक्ष्य में ही है जबकि यथार्थ में कुछ गुम ही नहीं हुआ। ये सब सिर्फ एक बुद्धि आयाम है, समस्त सृष्टि और बिल्कुल कुछ नहीं है। सिर्फ बुद्धि ही अत्यंत जटिल प्रक्रिया से निर्मित है। चर्चित अतीत की विभूतियों या रब शब्द के पीछे खुद का चेहरा छुपाकर खुद को मुख्य चर्चा का हिस्सा बनाने वाले खुद के ही परिचय से अपरिचित होते हैं, क्योंकि खुद के परिचय के पश्चात कुछ शेष रहता ही नहीं। समस्त सृष्टि में सृष्टि और बुद्धि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। बुद्धि सृष्टि एक ही है, सिर्फ अस्थायी तत्वों का मिश्रण जो बुद्धि और सृष्टि होने का एहसास करवाता है। बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान होकर बुद्धि सृष्टि का अस्तित्व कैसे कर सकता है? बुद्धि से बुद्धिमान होकर सिर्फ खुद को स्थापित ही कर सकता है। खुद के परिचय के पश्चात चाहे खुद भी करोड़ों कोशिश कर ले दोबारा सामान्य व्यक्तित्व आ ही नहीं सकता। जो खुद के ही परिचय से अपरिचित है, तत्पर्य खुद को ही नहीं समझे तो दूसरों को समझने का ढोंग ड्रामा पाखंड क्यों कर रहे हैं? खुद भी धोखे में और करोड़ों सरल सहज लोगों को भी अंधविश्वास कट्टरता कुप्रथा में क्यों धकेल रहे हैं? या सिर्फ एक व्यवसाय धंधा ही चला रहे हैं, सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए? ज्ञान विज्ञान दोनों ही बुद्धि के दृष्टिकोण से ही है, जो सिर्फ बुद्धि का ही मुख्य आयाम स्तर है। खुद को समझने के लिए बुद्धि की स्मृति कोश की प्रत्येक वृत्ति से हटना पड़ता है, जो अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि बुद्धि ही अत्यंत जटिल है। जिसको करोड़ों अतीत की विभूतियों ने भरपूर कोशिश की पर असफल साबित हुई, और करोड़ों काल्पनिक कहानी भ्रांतियां छोड़ गई आगामी पीढ़ी के लिए, जिनको मान्यता के रूप में स्थापित कर नियम मर्यादा परंपरा के साथ पुख्ता कर मर गए और अंधविश्वास कट्टरता कुप्रथा को जन्म दे दिया पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, जो आज भी मुख्य रूप से अनपढ़ गंवार ढोंगी पाखंडी चालाक तबका संचालित कर रहा है और पढ़े लिखे उच्च श्रेणी लोग अनुकरण कर रहे हैं। एक श्रद्धा आस्था विश्वास भक्ति भाव प्रेम ध्यान योग साधना रब गुरु परमार्थ शिष्य के नाम पर जो धर्म मजहब संगठन का हिस्सा है, जिनमें इंसानियत ही नहीं होती और सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ इंसान कहलवाने की पदवी के साथ जी रहा है, जो सरल सहज लोगों को ही नहीं समझ सकता, वो दूसरी अनेक प्रजातियों से भिन्न कैसे हो सकता है? खुद में प्रभुत्व स्महित रब गुरु परमार्थ जो खुद के जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे और खुद के ही चर्चित कथन, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं, और दूसरा खुद को समझना या परिचय ही समस्त सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। वही खुद के ही परिचय से ही अपरिचित है, और दूसरी कौन सी सबसे बड़ी ब्रह्मांड की वस्तु हो सकती है जो सरल सहज व्यक्ति को सामान्य व्यक्तित्व के साथ भी 35 वर्ष के पश्चात भी नहीं समझ सकते? तो ही खुद को समझा और एक पल में खुद को संपूर्ण तौर पर यथार्थ में मौजूद पाया, हमेशा के लिए जीवित ही यहाँ मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। यहाँ पर स्थायी ठहराव यथार्थ परिचय के साथ, जो सब प्रवचनों में कहते थे वो सब कहने तक ही सीमित था, यथार्थ में वो सब झूठ सिद्ध हुआ है मेरे सिद्धांतों तथ्यों तर्कों के आधार पर। वो कौन सा रब गुरु जो 35 वर्ष में एक बार भी इतने अधिक लंबे समय और गंभीर प्रेम को गुरु को खबर नहीं और डांटना फटकारना ही रह गया था सामान्य व्यक्तित्व को। मैं इसलिए चुप हूं कि झूठ मैं बोल नहीं सकता और सच कोई सुन नहीं सकता। सच यह है कि जो सब प्रतीत कर रहे हैं ये सब सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण से ही है, जो मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है। जितनी भी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, सिर्फ शैतान होशियार चालाक कलाकार शातिर बदमाश बुद्धि से बुद्धिमान हुए चंद अतीत की विभूतियों द्वारा ही फैलाई गई हैं। यथार्थ में कुछ है ही नहीं, खुद के अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है, जो सिर्फ एक व्यवसाय धंधा ढोंग ड्रामा भ्रम पाखंड है, सिर्फ सरल सहज लोगों को प्रभावित आकर्षित भ्रमित कर इस्तेमाल करके प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग अर्जित करने